हेलो दोस्तों, अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, आपको शुगर को हुए 10 साल से ज़्यादा हो चुके, आप दवा ले लेकर तंग हैं और आपके मन में ये है कि अब मेरी शुगर रिवर्सल होनी पॉसिबल नहीं है, इस वीडियो को अंत तक देखना। इन सब बातों के आपको जवाब मिलेंगे। आज की वीडियो में मैं बात करेंगे हम लोग के पैंक्रियास और इंसुलिन का आपस में क्या रिलेशन है, सी पेप्टाइड टेस्ट क्या है, ये हमें कब और क्यों करवाना चाहिए। अगर आपको इसकी पूरी नॉलेज मिल जाए तो आपके बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि पैंक्रियास क्या चीज़ है। पैंक्रियास ये हमारे बॉडी का एक ऑर्गन है जो 10 से 15 सेंटीमीटर लंबा होता है और हमारे स्टमक के नीचे रहता है। ये अकेला शुगर कंट्रोल करने में काम नहीं आता, ये सारी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। सबसे पहली बात तो यह है कि इसका जो 99% पार्ट है वो फैट्स और प्रोटीन की डाइजेशन में काम करता है। सिर्फ 1% पार्ट है जिसमें से इंसुलिन बनती है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंसुलिन की प्रोडक्शन कैसे शुरू होती है। जैसे हमने खाना खाया, ब्लड में शुगर के लेवल, ग्लूकोज के लेवल बढ़े, जब वो ब्लड बीटा सेल्स जो स्पेशल सेल्स हैं 1% पैंक्रियास का पार्ट उसमें जाता है, तुरंत उनको स्टिमुलेशन मिलती है, मैसेज मिलता है और वो इंसुलिन की प्रोडक्शन शुरू कर देता है। जैसे इंसुलिन की प्रोडक्शन शुरू होती है उसमें से एक पार्ट अलग हो जाता है जिसको बोलते हैं सी पेप्टाइड। अब जितनी इंसुलिन बन रही है उतना ही हमारी बॉडी में हमारे ब्लड में सी पेप्टाइड मिल जाएगा। तभी हम टेस्ट करवाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारा पैंक्रियास कितनी इंसुलिन बना रहा है। आशा करता हूं कि अगर आपने यहां तक मेरी वीडियो देख ली, आपके कुछ सवालों का जवाब मिलना आपके मन में आ गया होगा। अब मान लीजिए आपने सोचा मैं 10 साल से मेडिसिन ले रहा हूं, मेरा पता नहीं शुगर रिवर्स हो सकता है या नहीं हो सकता, दवा छूट सकती है या नहीं छूट सकती। अगर आप खाली पेट अपना सी पेप्टाइड टेस्ट करवाते हैं, उसकी रिपोर्ट नॉर्मल लिमिट्स में आ जाती है तो ये बहुत बड़ी खुशी की खबर है। अगर आपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लिया जिसकी वजह से आपको पहले परेशानी हुई है, पैंक्रियास आपका पूरा हेल्दी है, काम कर रहा है, आप इजीली इस बीमारी को जीत सकते हैं। अब ये सी पेप्टाइड टेस्ट क्या क्या हमें इंडिकेशन देता है। सपोज हमने खाली पेट सी पेप्टाइड टेस्ट करवाया, अब इसकी रिपोर्ट नॉर्मल से ज्यादा है, तो ये क्या बता रही है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है। जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था, इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि जब इंसुलिन हमारे सेल्स के ऊपर लगे लॉक में काम नहीं करती तो पैंक्रियास और ज्यादा इंसुलिन बनाता है। जब इंसुलिन ज्यादा बनेगी तो सी पेप्टाइड जो उससे अलग हो रहा है वो ब्लड में ज्यादा आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है, टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है, मोटापा भी हो सकता है। अगर हमें पता चल जाए कि ये हमारे साथ पहले से परेशानी आ रही है तो हम इसको बड़ी इजीली मैनेज कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि अगर सी पेप्टाइड की रीडिंग बिल्कुल एज पे हो या कम हो तो क्या हो सकता है। दोनों तरफ पिक्चर जा सकती है, क्योंकि जैसे ही हम अपना लाइफस्टाइल सुधारेंगे, जो बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस हैं जहां से इंसुलिन पैदा होती है, अगर उसके ऊपर पहले फैट डेपोजिशन है तो वो जैसे ही फैट पिघलता है, फैट खत्म होता है, उसकी एक्टिविटी दोबारा स्टार्ट हो जाती है और हमारी बॉडी पूरी तरह से रिकवर कर सकती है। दोस्तों एक बात मैं और बताऊं, जैसे फैटी लिवर होता है ऐसे फैटी पैंक्रियास भी होता है, और सबसे ज्यादा कॉमन तब होता है जब हमारे पेट के आसपास चर्बी ज्यादा होती है, विसरल फैट जिसको बोलते हैं। तो आज से अगर आप इस जर्नी पे आ रहे हैं तो आपको ये तो पता होगा कि सबके मन में दो शब्द तो हमेशा याद रखते हैं। क्या क्या याद रखते हैं हम लोग, शुगर और इंसुलिन। और ये भी पता है कि भी अगर हमारी शुगर दवाइयों से कंट्रोल नहीं हुई तो हमें इंजेक्शन लेने पड़ सकते हैं। इंजेक्शन जो बाहर से लेते हैं उसका सी पेप्टाइड के साथ कोई रिलेशन नहीं है। अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं और दवा ले रहे हैं तो सबसे पहले खाली पेट सी पेप्टाइड टेस्ट करवाएं, उसकी रीडिंग मेरे को मैसेज करें। ये जो साथ में नंबर मैं दे रहा हूं उसमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि आपकी हीलिंग की जो जर्नी है वो कितनी सक्सेसफुल हो सकती है। आशा करता हूं ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फर्स्ट टाइम अगर यूट्यूब पे हैं मेरे इस चैनल पे, सब्सक्राइब करना मत भूलना। हाँ, बेल आइकन और दबा लेना, क्योंकि ऐसी नॉलेज
मिलती रहेगी।